फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने काम से कौन से 10 एक्स्ट्रा चीज़ें कमाते हैं। आप माल के अलावा, पैसों के अलावा अपने काम से कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा 10 कमाते हैं कि जिन कमाता तो हर कोई है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करके मैं आज आपको बताऊँगा। और अगर किसी को नहीं पता तो वो मज़ीद इसके ऊपर एफ़र्ट करे, अपना काम करे। उसके अंदर नंबर 1 पे चीज़ है वो रिज़्क है। चूँकि हम काम इसीलिए करते हैं, कमाने के लिए। बेसिकली कमाई नहीं, यही है कि हमें अर्निंग होती है, हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो रिज़्क है, तो नंबर 1 रिज़्क। और याद रखिए, रिज़्क खाली रिज़्क ज़रूरी नहीं है, रिज़्क हलाल बेसिकली बहुत ज़रूरी है। हलाल रिज़्क इट्स अ गुड थिंग। याद रखिए, अगर एक आदमी है वो काम करता है, रिज़्क कमाता है, अगर हलाल कमाता है, और मज़े की बात ऊपर से ये है कि उसको पता है कि मेरा माल हलाल है, इट्स अ वेरी बिग गुड थिंग। बहुत ही आला चीज़ है, इसके अंदर बरकत है। ये ऐसे ही नहीं होता, इसके अंदर 2 पैसे में भी जो है 4 पैसों का, 100 पैसों का काम बन सकता है। तो पहली बात है कि हमने अपने काम से क्या कमाना है, रिज़्क हलाल कमाना है। दूसरा, हमने अपने काम से रिस्पेक्ट कमानी है। फ्रेंड्स, याद रखें कि ऐसा होता है कि एक ही शोबे के अंदर अगर 2 इंसान हैं तो एक ऐन मुमकिन है एक की रिस्पेक्ट होती हो और एक की ना होती हो। मिसाल ले लें कि एक वर्कर है, एक मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी कहीं पे 2 वर्कर हैं, तो एक वर्कर मेहनत करता है, उसकी रिस्पेक्ट बनती है। एक वर्कर मेहनत नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं बनती। शोबा एक है, प्रोफेशन एक है, लेकिन क्या है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। तो आप अपने काम से कमाते हैं। जितना काम करेंगे आपकी रिस्पेक्ट बनती जाएगी, काम कम करते जाएंगे रिस्पेक्ट कम होती जाएगी। तो आपने अपने काम से नंबर 1 रिज़्क हलाल कमाना है, नंबर 2 रिस्पेक्ट कमानी है, और ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, इससे सोशल लिंक बहुत सारे बन जाते हैं। मिसाल ले लें, इसको आप कह लें सोशल बैंक कह लें, पब्लिक बैंक कह लें, PR स्किल्स कह लें, ये सारा इसी के अंदर आता है। मतलब हमारे इलाके के अंदर एक मेला लगता है सर्किट सर्वर का, तो वहाँ पे मुझे इनविटेशन मिला है कि मैंने वहाँ पे जाके लेक्चर देना है। अब मैं दूंगा तो मैं इस अपने लेक्चर की इस चाबी से उसके पूरे कल्चर को स्टडी कर सकता हूँ। कितना बड़ा जो है फ़ायदा है अपने काम से। काम है ना मेरा लेक्चर देना, तो मैं इस काम से सोशल लिंक बना सकता हूँ। वहाँ पर कितना ज़्यादा जो है मतलब पहचान, मतलब सोशल के। अब इसके ज़रिए मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे कितने लोग देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कह लें या मुझे सुनने वाले। तो इसी तरह सोशल लिंक चैन बन जाती है। तो नंबर 4, आप बेसिकली आइडेंटिफाई, मतलब अपनी शनाख्त कमाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी। ये बहुत ज़रूरी है, पहचान आपकी बन जाती है। याद रखिए, कोई भी काम है आपकी वजह से हो रहा होता है। आप अपना सेल्फ जो है वो उसके अंदर सर्व कर रहे होते हैं, तो आपकी अपनी पहचान बनती है कि फ़लाँ इंसान फ़लाँ काम करता है। मतलब ये कि मैं टीचिंग की हूँ तो मेरी पहचान है कि सर शुएब जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर शुएब टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर है। आप काम करते हैं तो आपकी पहचान अलग से है कि मैं फ़लाँ जगह काम करता हूँ, या मैं फ़लाँ जगह जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वर हूँ या प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता हूँ, या जो भी आप करते हैं ये आपकी आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपकी पहचान बनती है। नंबर 5, आप अपने काम से लर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। याद रखिए, आप अगर एक काम करने गए हैं, आपका एक्सपीरियंस बन गया है, आप सीनियर हो गए, काम करते गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। क्या मतलब है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप जितना मर्ज़ी जो है स्पीक कर, चूँकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग में है, मैं अगर PhD भी कर लूँ लेकिन फिर भी मेरा इल्म नहीं होगा मुकम्मल, चूँकि मैंने PhD की है एक फ़ील्ड के अंदर, दुनिया में सैकड़ों फील्ड्स हैं। तो इसलिए आप अपने काम से सर ज़िंदगी लर्निंग करते हैं। जितने सीनियर हो गए हैं ना आप, इसके बावजूद जो आप अपने जूनियर्स को सिखाएंगे, जब आप उसको सिखाएंगे तो आपको अपनी गलतियां नज़र आएंगी, जो मैं करके गया हूँ, आप उससे बेहतर सीख सकते हैं। तो ये आप अपने काम से लर्निंग करते हैं। नंबर 6, आप मसरूफ़ियत कमाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, मसरूफ़ियत बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल के लिए, आपकी फ़िज़िकल के लिए। ये बहुत, इट्स अ नीड, यू नीड अ बिग वर्क। अब बहुत बड़े काम की ज़रूरत है आपको। क्यों? किसके लिए? माइंड के लिए और फिज़िकल के लिए, बॉडी के लिए। ये आपकी बॉडी ठीक करती है, ये आपकी माइंड ठीक करती है। फरागत, याद रखें, अज़ाब है बहुत बड़ा। और एक अगर उक्का ही फरागत है, उक्का ही फारिग है, तो वो तो बहुत बड़े अज़ाब के अंदर है।
उसकी ज़िंदगी तबाह होने के लिए ये काफ़ी है कि वो फारिग हो जाए। ठीक है ना, हमें ज़िंदगी की मुश्किलात हमें जो फेस करनी पड़ती है उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम जो है काम नहीं करते, फारिग रहते हैं। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई बंदा रिटायर हो, चूँकि अगर एक बंदा रिटायर हो जाएगा वो तो फारिग रहना शुरू कर देगा। उसको अपने सोशल कुछ वर्क कर, एक तो सबसे ये है कि उसको कोई और जॉब कर लेनी चाहिए हल्की सी, अगर नहीं करता तो उसको सोशल, मतलब बहुत लोग होते हैं काम करते हैं, मसरूफ़ हैं, पैसे नहीं कमाते, वो क्या होते हैं, वो सोशल काम करते हैं। अपने बेटे को, मतलब जब रिटायर होता है ज़्यादा पोते वाले हो जाते हैं तो अपने पोतों को स्कूल छोड़ के आना, ले के आना, सामान ले के आना, कुछ ले के जाना, अपने बेटे के साथ ऑफिस जाना, जो उसका काम करते हैं उसका हाथ बटाना, इस तरह के कुछ सोशल काम करें। मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि आप जो है रिटायर हो जाएं, नहीं, आप फारिग नहीं रहना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अपने काम से फारिग मसरूफियत कमाते हैं। ये किससे पॉसिबल है? आप काम करेंगे तो पॉसिबल है, अपने वर्क से आप मसरूफियत कमाते हैं। तो आपको मतलब के काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा नंबर 7, आप अपने काम से सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाते हैं, खुद एतमादी कमाते हैं। क्यों? जो काम मुकम्मल हो चुका, जो काम कंप्लीट हो चुका, वजह क्या थी? अगर आप ना होते आपका काम नहीं होता। मगर मेन ये कि अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, उसका काम कैसे पॉसिबल हुआ, कंप्लीट उसका जो हुआ है वो कैसे मुमकिन बना है? आपकी वजह से। आप काम करते रहे तो वो पॉसिबल था, अगर आप काम ना करते वो उसका पॉसिबल ही नहीं होना था। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, मेरी वजह से है। क्यों? मैंने वोट दिया, मेरे काम की वजह से वो बने हैं, मेरा वोट कामयाब हो गया। क्योंकि जिस लीडर को मैंने दिया था वो लीडर बन गया, अब वो मेरा वोट कामयाब हो गया। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अभी मैंने वोट दिया तो बने हैं। एन मुमकिन है मैं ना देता तब भी बनते, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है ना अपने वर्क से, अपने काम से। तो एक आप कॉन्फिडेंस कमाते हैं। नंबर 8, आप खुददारी कमाते हैं। याद रखें, इंसान खुददार होता है, जो काम करता है वो खुददार होता है, वो बहुत गैरत होती है। इंसान लेने वाला, जो काम करता है वो लेने वाला नहीं देने वाला बन जाता है, खुददारी आ जाती है। हम में से अगर हर बंदे के पास 100 मसले हैं, 100 बुराइयाँ हैं हर बंदे के अंदर हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हर बंदे के अंदर पाई जाती है कि वो देने वाले बड़े हैं। अब जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनमें से कई लोगों ने अपने भाइयों की मदद की होगी, किसी को हज उम्रा कराया होगा, ठीक है ना, किसी की मतलब ज़रूरत पूरी की होगी, किसी को लिबास पहनाया होगा, तो किसी रिश्तेदार को वैसे दिए पैसे होंगे। तो इस तरह खुददारी पैदा होती है। इसके अलावा नंबर 9, आप अपने काम को इबादत समझें। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग में वाज़ेह कह रहा हूँ कि मैं अपने काम को इबादत समझता हूँ। कैसे? मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 99% वज़ू की हालत में है। क्यों? चूँकि हमने बात समझानी होती है सामने वाले बंदे को, उनके माइंड में बिठानी होती है। तो कैसे मुमकिन है? जब मैं प्रॉपरली प्रिपेयर होऊंगा तभी तो अगले बंदे को कन्विंस कर सकूंगा। उसके लिए क्या है, मैं खुद वज़ू की हालत में होता हूँ ताकि आगे वाले बंदे को कुछ समझ आ जाए जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। एक ये वे है ना अपनी बात समझाने का या अपना काम करने का बेसिकली। तो इस वज़ू की हालत में काम करें, यह आपकी इबादत है। मतलब ये कि आप अपने काम से सवाब कमा रहे हैं, आप अपने काम से इबादत कमा रहे हैं, कर रहे हैं। नंबर 10, आप अपने काम से अपने काम की इज़्ज़त करें। याद रखें, आप अब इसी काम से आप पैसे कमाते हैं, इसी काम से अपने ख़ानदान का ख़र्चा चलाते हैं, इसी काम से अपने कपड़े ख़रीदते हैं, ठीक है ना। इसी काम से आप किसी को हज उम्रा करवाते हैं, खुद किया हुआ होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी काम से इसकी कमेटी डालकर हम सवारी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो मतलब यही पैसे होते हैं, यही हमारी काम से आए होते हैं जो हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस काम की इज़्ज़त करें ना, जहाँ से पैसे आए हैं, या जो आपके पास बाइक है, या जो सवारी है, या जो आपने पहना हुआ है, या जो रहते हैं उस जगह के अंदर अगर आप रहते हैं, आपने कहाँ से कमाया हुआ है उसके लिए। ये वो 10 चीज़ें थी जो मैंने आपको गिनवा दी कि आप अपने रिज़्क, अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर रिज़्क पैसे के अलावा क्या कमाते हैं, वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया, पहचान उसकी करवा दी।
तो उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वो कमा रहे होंगे, लेकिन अगर तो आप पहले नहीं कमा रहे तो इसके ऊपर स्ट्रगल करें आइंदा बात। तो अगर तो कमा रहे हैं इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं कमा रहे तो इस पर स्ट्रगल करके इसको दोबारा से कमाएं, ये अपनी काम का पार्ट बनाए लाजमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद शुएब। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।